अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल। हमने ये देखना है कि कोई भी फंक्शन किन पॉइंट्स पे इंक्रीज़ होता है और किन पॉइंट्स पे डिक्रीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। हम इसको सिंपल वे के ज़रिए भी देख सकते हैं कि इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके कि किन पॉइंट पे फंक्शन बढ़ रहा है और किन पॉइंट्स पे फंक्शन कम हो रहा है। लेकिन इसका एक सिंपल वे है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पास अगर कोई फंक्शन आ गया है, आपने ये चेक करना है कि फंक्शन किन पॉइंट पे इंक्रीज़ हो रहा है और किन पॉइंट पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपने सबसे पहले उसके लिए ये काम करना है कि आपने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, पहला डेरिवेटिव, ठीक है। इसका पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। और इस पहले डेरिवेटिव को आपने रख लेना है ज़ीरो के इक्वल, ठीक है। पहला डेरिवेटिव जब ज़ीरो के इक्वल आएगा तो ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, 2x+2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसमें से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ गया, -2/2, तो x हमारे पास माइनस का 1 आ गया, ठीक है। मतलब अगर हमने किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए कि किन पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज़ होता है और किन पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीज़ होता है, तो हमने क्या करना है, उसका पहला डेरिवेटिव लेना है। पहला डेरिवेटिव लेके उसमें से x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। या इसको ये भी कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन ना तो इंक्रीज़ हो ना तो फंक्शन डिक्रीज़ हो, बल्कि रुक जाए, कांस्टेंट रहे, इसको वो वाला पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। पहला डेरिवेटिव लिया, पहले डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका इंटरवल बनाना है। इंटरवल कैसे बनाना है, देखें हमारे पास क्या आया है, -1, ठीक है, -1। इससे पीछे जाएं, ठीक है, वैल्यूज़ तो बहुत सारी आएंगी, -1, -2, -3, ठीक है। पीछे चलते जाएं तो यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिट मिलता है, माइनस का इन्फिनिट। तो इसके लिए एक इंटरवल ये बना हमारे पास, -∞ -1, ठीक है। और अगर हम इसे -1 से आगे जाएं, ठीक है, -1 के आगे 0, 1, 2 अप टू सोन चलते जाएं तो हमें मिलेगा इनफाइनाइट। तो -1 से इनफाइनाइट, तो ये एक दूसरा इंटरवल हमें मिलता है, ठीक है। अब हमने क्या करना, हमें दो इंटरवल मिल गए। अब हमने क्या करना है, देखें पहला इंटरवल पकड़ें आप, ठीक है, -∞ टू -1। इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू उठा लें, मतलब कि -1 से -2, -3 कुछ भी उठा लें और उसको पुट करें फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में, ठीक है। मतलब कि इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू हम उठा के इस पहले डेरिवेटिव में रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो -1, -2, ठीक है, इंटरवल के दरमियान, ठीक है, इसके दरमियान से हमने वैल्यू उठानी है। -1 और माइनस इनफाइनाइट शामिल इंक्लूड नहीं है, तो -1 और -∞ -2 मैंने ले लिया, ठीक है। तो वो
एक्स की जगह क्या पुट किया, माइनस का 2 प्लस का 2, ठीक है। तो एक्स की जगह माइनस का 2 आ गया और 2 एज इट इज़, प्लस का 2 एज इट इज़, तो ये माइनस का 4 प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू क्या दे रहा है, -2, ठीक है। अगर फंक्शन नेगेटिव वैल्यूज़ दे, ठीक है, देखें अब अगर हम -3 भी रिप्लेस करेंगे इसमें तब भी हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। -3 अगर हम इस एफ डैश एक्स में एक्स की जगह अगर -3 रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो माइनस का 6 प्लस 2, तो फिर भी हमें -3 मतलब कि नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स पे फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर वो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इन पॉइंट्स पे नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है तो फंक्शन इस इंटरवल पे क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब कि ये जो इंटरवल है इस इंटरवल पे ये जो गिवन फंक्शन है ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा ये इंटरवल -1 और इनफाइनाइट, ठीक है। अब -1 और इनफाइनाइट से आगे तो बहुत सारे पॉइंट है, मतलब कि 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, हम कोई एक पॉइंट उठा लेते हैं, ठीक है। चले मैं -1 और इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। ज़ीरो, ज़ीरो मैं पकड़ लेता हूँ, ज़ीरो पुट किया, पहले डेरिवेटिव में पुट करना है, ठीक है। तो 2, ज़ीरो पुट किया तो 2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें, 2 मिल गया, ठीक है। क्या मिला है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब अगर मैं चले इसके अलावा कोई और कुछ भी ये वैसे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा, ठीक है। -1 और इनफाइनाइट के दरमियान हम कोई भी पॉइंट उठाएं तो ये पॉजिटिव देगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू दे जिस इंटरवल में, ठीक है, तो वो इंटरवल होगा इंक्रीजिंग इंटरवल, ठीक हो गया। तो मतलब कि मैंने यहाँ पे टू लिया था तो 2 पे भी हमें 4 प्लस 2 6 मिला, तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी है कि किसी भी फंक्शन के लिए अगर हमने ये चेक करना हो कि फंक्शन किन पॉइंट पे इंक्रीज़ होता है और किन पॉइंट पे डिक्रीज़ होता है, तो उसके लिए हमने 3 चीज़ें याद रखनी हैं। तीन चार बातें हैं सिर्फ। पहली जो है, हमने पहला डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, ठीक है, और पहले डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रख के हमने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। और जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट, मतलब कि इस पॉइंट पे ये जो गिवन फंक्शन है ये ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि कांस्टेंट रह रहा है। इस पॉइंट को हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके इंटरवल बना लिए, ठीक है। इसके 2 इंटरवल बने हमारे पास, एक ये इंटरवल और दूसरा ये इंटरवल, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि इस इंटरवल पे फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम इस इंटरवल के दरमियान से कोई 2-3 वैल्यूज़ उठा लें, ठीक है ना, उठा के चेक कर लें कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव, फंक्शन में नहीं, फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में पुट करनी है। फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में पुट करके हमने देखा कि फंक्शन हमें नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है, तो मतलब कि इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। फिर हमने दूसरा इंटरवल देखा, दूसरे इंटरवल में हमने कुछ वैल्यूज़ उठाई, जैसे कि 0 और 2 उठाया हमने और इस फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो मतलब कि इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है।